अस्सलाम वालेकुम। रोज़ के दस्तरखान में बनाएंगे बलोची टिक्का। बलोची टिक्का बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है, पहले जो है बलोची टिक्का मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है, साबुत धनिया चाहिए होगा 4 खाने के चमचे, सफ़ेद ज़ीरा चाहिए होगा 4 खाने के चमचे। सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया जो है इक्वल क्वांटिटी में लेंगे। 3 मिनट के लिए दोनों को रोस्ट कर लेंगे हल्की आंच पे। फ्राई पैन जो है वो हमने पहले से गर्म करने के लिए रखा हुआ था। अब इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया डाल दिया। अब 3 मिनट तक के लिए इसको रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे और मोटा मोटा कूट लेंगे। बलोची टिक्का मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए कि कुटी हुई मिर्चें 2 खाने के चमचे, साबुत काली मिर्चें 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, आमचूर पाउडर आधा खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया को जो है वो रोस्ट करने के बाद मोटा मोटा कूट लिया था, वो सारा इसमें डालेंगे। काला नमक लेंगे 1 चाय का चमचा या हस्बे ज़ायका। काली मिर्चों को भी मोटा मोटा पीस लेंगे और मसाले में शामिल करेंगे। बाउल में जो है टिक्का मसाला डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। काली मिर्च डालेंगे क्रश करके, चाट मसाला डालेंगे, कुटी हुई मिर्ची डालेंगे, साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, आमचूर पाउडर, काला नमक, कसूरी मेथी डाल देंगे। सारे मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। बलोची टिक्का मसाला जो है वो हमारा तैयार है। बलोची टिक्का मसाला बना के जो है वो आप स्टोर भी कर सकते हैं किसी एयर टाइट जार में। आप इसको निकाल लें और फ्रिज में रख दें तो ये महीनों ख़राब नहीं होगा। मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसके टिक्का बनाना स्टार्ट करते हैं। टिक्का बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें शामिल हैं, चिकन ली है 1 किलो, ऑयल लेंगे 1.5 से 2 कप के जितना, टिक्का मसाला शामिल करेंगे तकरीबन 3 से 4 खाने के चमचे, 10-12 जवे जो है वो लहसुन के लिए हैं और अदरक का टुकड़ा लिए है। नमक लेंगे 1 चाय का चमचा या हस्बे ज़ायका। 10 से 12 जो है वो बड़ी हरी मिर्चें लेंगे। बलोची टिक्का बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई जो है वो हमने गरम करने के लिए रखी हुई है। अब इसके अंदर हम ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल जब गरम हो जाएगा तो इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। ऑयल जो है वो गरम हो गया है। अब इसके अंदर हम चिकन शामिल कर देते हैं और साथ ही ना इसके आधा कप के जितना हम पानी शामिल करेंगे। पानी डालने के बाद कढ़ाई को जो है हम कवर करके 10 से 15 मिनट तक के लिए पकाएंगे। 15 मिनट के बाद आपको बताते हैं कि चिकन में और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। 15 मिनट हो चुके हैं। कढ़ाई का ढक्कन हमने हटा लिया है। अब इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे। नमक जो है वो अपने हिसाब से आप डालिएगा क्योंकि हमने टिक्का मसाला में भी काला नमक डाला हुआ था, तो इसलिए जो है इसमें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। चिकन आप लोग देख सकते हैं कि हमारी काफ़ी मेल्ट हो गई, लेकिन अभी चिकन जो है वो थोड़ी कच्ची है, तो ये भी और मज़ीद पकेगी। और इसमें जो आप लोगों को पानी नज़र आ रहा है, इस पानी सारा जो है वो रिड्यूस होगा। इसी में जो है वो चिकन गल जाएगी अच्छी तरह से और ऑयल जो है फिर वो लास्ट में रह जाएगा। बलोची टिक्के में जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं शामिल करते, बल्कि लहसुन अदरक को मोटा मोटा कूट लेते हैं। अब इसमें जो है ना वो लहसुन अदरक शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक से ही बलोची टिक्के में जो है ना वो टेस्ट आता है। जितना आप इसके अंदर लहसुन अदरक शामिल करेंगे उतना ही अच्छा आपका बलोची टिक्का बनेगा। इससे जो फ्लेवर है वो एनहांस होता है।
चिकन जो है वो अभी हमारी कच्ची है, अभी जो है इसमें थोड़ी कसर बाकी है, तो अभी हम इसको मज़ीद और पकाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। अच्छा, अब आप लोग ये देख सकते हैं कि पानी जो है ना वो इसका रिड्यूस हो गया है, चिकन भी हमारी तकरीबन गल गई है। अब चिकन को और लहसुन अदरक को ऑयल में लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे और साथ ही इसके जो है ना वो हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बलोची टिक्का। चिकन को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बलोची टिक्के में एक स्पेशल मसाला डलता है, वो आपको बिल्कुल लास्ट में मैं बताऊंगी कि वो कौन सा मसाला होता है। बलोची टिक्के मसाले के साथ मिलके ना उसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बलोची टिक्के की, ये कमर्शियल रेसिपी है। चिकन जो है ना वो हमारी अच्छी तरह से आप लोग देख सकते हैं फ्राई हो गई है। कलर जो है इसका लाइट गोल्डन ब्राउन आ गया है। अब इसको जो है ना हम निकाल लेंगे किसी भी स्टेनर में। बलोची टिक्का जो होता है ना वो थोड़ा ड्राई ड्राई सा होता है, तो इससे इसका सारा ऑयल जो है ना वो हमें निकालना होता है। ये देखिए बहुत अच्छा सा इसका कलर आया है। बाज़ार वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैंने जो है वो अपने हिसाब से ऑयल लिया है ताकि ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो। सारी जो चिकन है वो हम इस स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद आपको बताते हैं कि टिक्के में मज़ीद हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी होंगी। चिकन जो है वो हमारी फ्राई हो गई है। अब मज़ीद हमें जिन मसालों की ज़रूरत है उसमें शामिल है टिक्का मसाला, इसमें चाहिए होगा इसकी रेसिपी स्टार्टिंग में। नेशनल कढ़ाई मसाला चाहिए होगा। हरा धनिया चाहिए, इसके लिए हमें 4 से 5 नींबुओं का रस चाहिए होगा। मैंने जो है वो 3 बड़े साइज़ के नींबू लिए हुए हैं, अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 4 से 5 लीजिएगा। चिकन जो फ्राई की थी, अब इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे। बलोची टिक्का मसाला इसके अंदर डालेंगे, इसके अंदर नेशनल कढ़ाई मसाला शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसको किसी प्लेटर में, किसी थाल में निकाल लें सर्व करने के लिए। अच्छी तरह से जो है मैंने मसाला मिक्स करने के बाद इसको एक थाल में निकाल लिया है। अब इसका जो लेमन जूस है मैं वो स्क्वीज़ कर रही हूँ। नेशनल मसाला और बलोची टिक्का मसाला आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने दोनों मसाले जो हैं वो 3 इक्वल क्वांटिटी में 3 से 4 खाने के चमचे के बराबर इसके अंदर शामिल किए हैं। और लेमन जूस भी जो है ना इसके अंदर बहुत अच्छा खासा डलता है क्वांटिटी में। और लास्ट में जो है 2 से 3 खाने के चमचे के बराबर हरा धनिया के इसके अंदर शामिल करेंगे गार्निशिंग के लिए। देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है। बलोची टिक्के को अब सलाद, रायता और नान के साथ सर्व करें। मज़ेदार बलोची टिक्का हमारा तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।